कनाडा के इतिहास में इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना जितना कि जस्टिन ट्रूडो है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पूरा कनाडा कह रहा है और इसके पीछे ठोस कारण है। दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि कैसे जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के करीबन 26 एमपी ने यानी कि 26 सांसदों ने ये कहा था कि जस्टिन ट्रूडो के पास सिर्फ 4 दिन का समय है, यानी कि 28 अक्टूबर तक का, या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद उनके खिलाफ वोट करेंगे, उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में खुला विद्रोह था और इसी विद्रोह को लेकर कल देर रात एक बैठक हुई और उस बैठक में जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए और वो तमाम 26 सांसद भी शामिल हुए जो कि जस्टिन ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं। खैर, बातचीत हुई, कम से कम 3 घंटे बताया जा रहा है कि ये बैठक चली। इसमें तमाम सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को खूब खरी खरी सुनाई, उनकी सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी विदेश नीति को लेकर और साथ ही जो इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के खिलाफ, उस मुद्दे को लेकर भी। और इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया? कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इस बैठक में जस्टिन ट्रूडो इमोशनल हो गए, उन्होंने आंसू बहाने शुरू कर दिए, लिटरली अपने सांसदों से कहा कि मेरी पीएम की कुर्सी मत छीनो। और स्थिति तो तब बिगड़ गई जब उन्होंने बच्चों तक का इस्तेमाल कर लिया। जी हां, बच्चों का इस्तेमाल किया सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि जो सांसद उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं ना, पार्टी उन्हीं के खिलाफ हो जाए और जस्टिन ट्रूडो के फेवर में सिंपैथी हो, कि पार्टी उन्हें विक्टिम की तरह देखे कि कैसे पार्टी के लोग ही विश्वासघात कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन क्या इसका कुछ असर हुआ? ये हमें पता लगेगा 28 तारीख को। लेकिन फिलहाल भी करीबन 26 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो अब भी जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से हटाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जस्टिन ट्रूडो को अगर हटाना है तो गणित क्या है वहां की संसद का? तो देखिए, वहां पर भी भारत जैसा ही सिस्टम है। जैसे भारत में लोकसभा होती है, आपको वहीं पर मेजोरिटी सांसदों का बहुमत चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहां पर मेजोरिटी का मार्क है 169, यानी कि 169 सीट चाहिए आपको पीएम पद के बहुमत के लिए। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास फिलहाल सांसदों की संख्या है करीबन 153, यानी कि उनकी खुद की पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। वो खुद बहुमत से करीबन 16 सीटें दूर हैं और अभी तक उन्हें समर्थन मिल रहा था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का। ये जगमीत सिंह की पार्टी है जो कि एक खालिस्तानी एलिमेंट है, इसके पास 25 सांसद है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं, ग्रीन पार्टी है जिसके पास 4-5 सांसद हैं। तो इन सभी के समूह से मिलकर इनकी सरकार चल रही थी। लेकिन अब से कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके पास 25 सांसद हैं, उसने समर्थन वापस ले लिया था जस्टिन ट्रूडो की सरकार से, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके हो और हम आपके साथ जाएंगे चुनाव में तो बहुत बुरी गत हो जाएगी, इसलिए हम आपसे समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार जैसे तैसे टिकी हुई थी 175 सांसदों के साथ। लेकिन अगर इनकी पार्टी के अब 20 सांसद भी वोट कर देते हैं जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, तो इनके पास जो बहुमत का आंकड़ा है यह उससे करीबन 20 से भी ज्यादा नीचे चले जाएंगे और इनकी संख्या करीबन 140-145 या 150 मैक्सिमम जाएगी, यानी कि इनके पास बहुमत नहीं रहेगा। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी ही गिरेगी। इसीलिए आने वाली 28 तारीख पर नजर रखिए। इन 26 सांसदों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है अब कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं। लेकिन यह बात आप ध्यान रखिए कि अगर जस्टिन ट्रूडो किसी तरीके से अब भी सरकार बचा ले जाते हैं इस विद्रोह के बावजूद, तो अगले साल 2025 में तो चुनाव होने ही होने हैं। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को तय करना है कि वो चुनाव अभी करवा लें 2024 में ही, या फिर मामले को 7-8 महीने और खींचकर किसी तरीके से लोगों का विश्वास जीतकर फिर चुनाव में जाएं। ये देखना होगा। आने वाले 3 दिन कनाडा के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हैं और भारत कनाडा संबंधों के लिए भी।